अब अपने पूरे प्यारे भारत में बुलेट ट्रेन को चलाने का प्लान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, संसद भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ऐलान भी कर दिया गया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मोदी 3.0 में बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या क्या प्लान है, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या बोला है, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी जानते हैं। उसका काम काफी तेजी से चल रहा है। 2026 में 2 स्टेशनों के बीच में पहली बुलेट ट्रेन देखने को भी मिल सकती है। अभी हाल ही में मैंने बुलेट ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट में बताया था कि जापान ने बुलेट ट्रेन का प्राइस बढ़ा दिया है, जिसको लेकर के बुलेट ट्रेन को चलने में थोड़ी सी डिले हो सकती है। उसकी सोल्यूशन के लिए भारत बुलेट ट्रेन खुद बना रहा है। एग्जैक्ट प्रॉपर न्यूज क्या है, हमने जो जापान से बुलेट ट्रेन लिया था, वो वाला बुलेट ट्रेन जो कि बन करके तैयार हो चुका है जापान में, वो भारत आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ बुलेट ट्रेन को लेकर के, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर छोड़िए, हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा बुलेट ट्रेन को लेकर के क्या कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के 3.0 का काम चालू हो चुका है। संसद का 18वां सत्र चालू होने जा रहा है। इसी दौरान हमारी राष्ट्रपति संसद भवन में पहुंची थी। उन्होंने वहां पर लगभग 1 घंटे का स्पीच दिया, लेकिन इस पूरे स्पीच में बुलेट ट्रेन को लेकर के भी कुछ बातें कही गई है, जिसको मैंने कैप्चर कर लिया है और आप सभी को बताने जा रहा हूँ। भारत की प्रेसिडेंट ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अध्ययन करना शुरू कर दिया है। फिजिबिलिटी पर स्टडी की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर बुलेट ट्रेन चलाने का क्या क्या रूट हो सकता है, कितनी जमीनों की जरूरत पड़ेगी, कैसे ट्रैक का निर्माण होगा, कितना खर्च आएगा। इन सारी चीजों पर चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार उन आधुनिक मापदंडों पर काम कर रही है जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी पर टक्कर देकर के खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन गलियारों के लिए फिजिकल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति जी ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई के बीच में हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड गलियारा देश का पहला कॉरिडोर होगा, और चूंकि ये पहला है इसलिए इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक बार ये बन जाएगा तो भारत को बुलेट ट्रेन चलाने का, बनाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उसी एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग पूरे भारत में बुलेट ट्रेन को दौड़ाएंगे। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी और सूरत तथा वडोदरा में ठहराव के साथ पूरी दूरी केवल 2 घंटे 7 मिनट में पूरी कर लेगी। जी हाँ गाइस, 2 घंटे 7 मिनट में। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है और हमारी NHRCL के द्वारा ही सूरत और बिलमोरा के बीच में प्रोजेक्ट के पहले चरण के अगस्त 2026 तक पूरा होने की संभावना जताई है। अगर थोड़ा मोड़ा डिले भी हुआ तो 2026 खत्म होते होते सूरत से बिलमोरा के बीच में आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिल सकती है, और 2027 आते आते इस पर पैसेंजर भी चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हमारी प्रेसिडेंट ने कहा कि 10 वर्ष में देश के 21 शहरों तक मेट्रो सुविधाएं पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भारत के हर एक गाँव और शहरों को मिलाकर के टोटल 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई है। इसमें से छोटे सड़क से लेकर के बड़े से बड़े एक्सप्रेसवे, हाईवे शामिल हैं। हमारी प्रेसिडेंट ने कहा कि आज भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। आने वाले 5 साल तक किस तरह से भारत में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जाएगा, इसको लेकर के मैंने कल ही ये वाला वीडियो लाया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की जो गति है वो भी दोगुनी से अधिक हो चुकी है। गौरतलब है कि अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाले ट्रेन पश्चिम भारत तक जोड़े जाएंगे, और इस तरह से अब कोलकाता से दिल्ली समेत कई ऐसे रूटों पर ट्रेन को चलाने का प्लानिंग किया जा रहा है, जिससे देश की अहम शहरों की कनेक्टिविटी मजबूत हो जाएगी। अभी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया जा रहा है, फिर दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में चलाया जाएगा, फिर दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया जाएगा, फिर वाराणसी से कोलकाता के बीच में चलाया जाएगा, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में गुजरात से नागपुर, नागपुर से तेलंगाना, तमिलनाडु, इधर आपका पटना से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, इस तरह से पूरे भारत में आने वाले टाइम में बुलेट ट्रेन का जाल बिछेगा। इसके अलावा दिल्ली के ऊपर पंजाब साइड, हरियाणा साइड भी बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा। अगर बात करें कि जिस तरह से भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलाया जा रहा है, वैसे ही भारत का जो दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा वो किस रूट पर चलाया जाएगा। तो गाइस, आपको बता दें कि जो हमारा दूसरा बुलेट ट्रेन होगा वो हावड़ा से बिहार, झारखंड से होते हुए नई दिल्ली तक जाएगा, यानी कि कोलकाता को नई दिल्ली से जोड़ दिया जाएगा बाय बुलेट ट्रेन। बीच में झारखंड के शहर, बिहार के शहर, उत्तर प्रदेश के कई शहर शामिल होंगे, और ये भारत का दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा। इसके बाद भारत का जो तीसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा उसको दिल्ली से अमृतसर यानी कि पंजाब के बीच में चलाया जाएगा। अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम का
निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू करने का फैसला किया है। आज भारत अकेले ही दुनिया की ग्रोथ में 15% का योगदान दे रही है। अब मेरी सरकार भारत को विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में जुटी हुई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति विकसित भारत की नींव को भी मजबूत करने में काम करेगी। अगर भारत के पहले बुलेट ट्रेन की थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो वैसे इसका भूमि अधिग्रहण का काम 100% पूरा हो चुका है। बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के हिसाब से ट्रैक और कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए सभी अनुबंध गुजरात और महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। उधर MHRC गलियारा ट्रैक सिस्टम के लिए जापानी शिंकानसेन, जो हम लोग जापान से ट्रेन ला रहे हैं, उसका नाम है जापानी शिंकानसेन, उसमें उपयोग किए जाने वाले रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यानी कि RC ट्रैक बेड को बिछाने का काम भी सूरत और आनंद में शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 130 मीटर लंबा स्टील ब्रिज का निर्माण 24 घंटे के भीतर पूरा कर लिया। स्टील ब्रिज का निर्माण गुजरात से वडोदरा के पास दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेसवे पर किया गया है। ये ब्रिज 18 मीटर ऊंचा है और 14.9 मीटर चौड़ा है। इस वाले स्टील ब्रिज को बनाने में 3000 मीट्रिक टन स्टील का यूज किया गया है। बुलेट ट्रेन देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है। 2017 में इस पे काम चालू हुआ था और 2-2.5 साल लगे पूरे डिज़ाइन करने में। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि जिस स्पीड पे ट्रेन को चलना है उस स्पीड पे वाइब्रेशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो उन वाइब्रेशंस को कैसे मैनेज करना है, इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से करंट लेना है तो उस करंट को कैसे लेना है। और उसके तुरंत बाद में काम चालू हुआ है। बीच में कोविड का थोड़ा सा सेटबैक लगा और कुछ सेटबैक महाराष्ट्र में श्री उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने परमिशंस देने से मना कर दिया था, उसके कारण भी लगा। लेकिन काम बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे चल रहा है। 290 किलोमीटर से ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है। 8 नदियों के ऊपर पुल बन चुके हैं। 12 स्टेशंस पे काम चल रहा है। स्टेशंस भी एकदम एक लेवल पे आ गए हैं जैसे कि काम कंप्लीट होने की तरफ आए। 2 डिपो पे काम चल रहा है एक साथ। बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। आगामी समय में 2026 में इसका पहला सेक्शन खुलने की पूरी टारगेट पे लेके काम चल रहे हैं। तो गाइस ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का कुछ लेटेस्ट अपडेट था। आई थिंक कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से पूरे भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को चलाने का प्लानिंग चल रहा है। बाकी आप भारत के बुलेट ट्रेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो एटलीस्ट कम से कम एक शेयर तो जरूर करें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।